जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने आज चुप्पी तोड़ दी है और उस सवाल का जवाब दे दिया है जिसका आप सभी लोग जो है पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 2 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं उस वर्ग की जिसके लिए मैं लगातार जो है वो खबरें करता हूं और तमाम पॉलिटिकल नेताओं से जो है वो सवाल भी करता हूं। मेरे वो भाई बहन जो डेली वेजर्स हैं उन पर जो है आखिरकार सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज एक निजी चैनल पर जो है चुप्पी तोड़ी है और एक स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया है। लगभग बात करेगा तो 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी कि 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस समय सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और अलायंस में सरकार जो है वो बनी है और इसी पर जो है क्या कुछ कहा है, क्योंकि जब चैनल ने उनसे ये सवाल पूछा और ये कहा कि बताइए आपके दिमाग में और आप अपने मैनिफेस्टो में जो किया गया वादा था उस वादे को आखिरकार आप कब पूरा कर रहे हैं और क्या डेली वेजेस को रेगुलेशन देने का आपकी मंशा है भी या फिर आप सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल जो है वो कर रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ उन्होंने कहा है वो जानकारी मैं आपके समक्ष दूंगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार वो शख्स जो उस कुर्सी पर बैठा है जिसे चुनकर आपने भेजा है, इतनी सारी सीटें जिताई हैं, जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना है, सीएम उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं, तो उनके मुख से निकले हुए शब्द में आज आपको सुनाऊंगा क्या कुछ उन्होंने जो है वो कहा है कि सीएम क्या डेली वेजर्स को रेगुलेशन जो है वो देने जा रही है, उनकी सरकार की नहीं जा रही है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जब 2014 से पहले उनकी सरकार थी उस समय एक फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में वो तमाम चीजें हुई जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। हमारी सरकार ने वो तमाम चीजें कर ली थी पूरी, जिसमें रोड मैप तैयार कर लिया था, जिसमें हमने ये सोच लिया था कि कितने लोगों को, क्योंकि वो आंकड़ा हमारे पास था, वो नंबर हमारे पास था और उस नंबर को लेकर हमने जो है बजट बना लिया था और रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो हम तैयार कर चुके थे और इन लोगों को हमने रेगुलाइज कर देना था। लेकिन बीच में जो है वो बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से हमारी सरकार जो है वो ये करने में असमर्थ रही और ऐसा हो ना पाया और 2014 के बाद हमारी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं रही। लेकिन आज जब वो कह रहे हैं कि हमें चुना गया है और हम मैनिफेस्टो में हमने डाला था कि हम रेगुलाइज जो है डेली वेजेस को करेंगे, कैजुअल लेबर वर्कर्स को करेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि अब वो आंकड़ा फिर से रिवाइव करना होगा, हमें वो आंकड़ा फिर से जुटाना होगा। क्या वाकई में जो आंकड़ा उस समय हमारे पास था क्या उतना ही आंकड़ा आज भी हमारे पास है? क्या उतने ही डेली वेजर्स आज भी काम कर रहे हैं विभाग के अंदर या फिर उससे आंकड़ा कम हो चुका है? वो तमाम चीजें फिर से जीरो से शुरुआत करने की जरूरत है हमारी सरकार को और हम प्रोसेस शुरू कर चुके हैं और जल्द ही हमारे पास वो एक आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा। उस आंकड़े के तहत जो है हम जम्मू कश्मीर के वो तमाम डेली वेजर्स परिवार जो है उनके आंकड़े के साथ जो है आने वाले समय में डेली वेजर्स को जो है रेगुलाइजेशन जो है वो देंगे। और हमने जो वादे किए हैं, सरकार जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें 5 साल के लिए सरकार बनाकर भेजा है और 5 साल हमारे पास है। उन्होंने ये कहा है, ये स्टेटमेंट है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, एक निजी चैनल पर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट वहां पड़ा हुआ है। और ये उन्होंने कहा है कि 2014 में हमने सब कुछ बना लिया था, हमने सिर्फ फाइनल स्टेज पर ये काम था, हमने इन लोगों को रेगुलाइज कर देना था, लेकिन बीच में फ्लड आ गया जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए और बाद में हमारी सरकार भी नहीं रही, हुकूमत भी नहीं रही और ये लोग वंचित रह गए अपने हक से। लेकिन आज जब हम सरकार में है, सत्ता में है, तो उन्होंने कहा है कि हम अब सिर्फ और सिर्फ आंकड़े जुटाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल फिगर्स क्या है, डाटा क्या है, क्या वाकई में ये 61,000 परिवार है या ये आंकड़ा बढ़ चुका है या फिर ये आंकड़ा कम हो चुका है और वाकई में इन परिवारों के अंदर जो है अब कितने लोग ऑन ड्यूटी हैं, कितने लोग रिटायर्ड हो गए हैं। वो सारे फिगर्स जब हमारे पास होंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हमारे को फिगर्स प्रोवाइड कर देंगे, हम ग्राउंड पर जाकर वो रियलिटी को भांप लेंगे, उसके बाद जाकर जो है हम इनकी रेगुलेशन पॉलिसी पर जो है वो काम करेंगे और इनको रेगुलाइज करेंगे। यानी कि जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स जो है उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए सरकार जो है उसने जवाब दिया है और आप लोगों को ये कहा है कि हम जो है अब जल्द ही आपको लेकर जो है वो ग्राउंड पर एक टीम का गठन कर जो है आंकड़े को जुटाने में जो है वो शुरू करेंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो कुर्सी जिसे इलेक्ट कर जिसे चुनकर आप लोगों ने जो है वो सरकार में भेजा है, असेंबली में भेजा है, तो अब उस शख्स के मुख से निकले हुए शब्द हैं। पहले जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जो है, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था डेली वेजर्स को लेकर, वो भी एक निजी चैनल पर ही दिया था और आज फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। तो अब देखना होगा कि दोनों के स्टेटमेंट्स में कितना फर्क है। क्या जो स्टेटमेंट एलजी मनोज सिन्हा ने दिया था, उन्होंने
उस स्टेटमेंट पर कितना काम किया, जो आंकड़े उनके पास हैं, जो फिगर्स उनकी कमेटी ने उनको दिए हैं, क्या उसी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर उमर अब्दुल्ला जो है एक नई कमेटी ड्राफ्ट करेंगे, एक नई गाइडलाइंस तय करेंगे, एक नए लोग जो है उन्हें नियुक्त करेंगे ताकि एक फिगर्स जो है एक फैक्ट्स के साथ उनके पास पहुंचे कि वाकई में इतने लोग जो है वो विभाग के अंदर काम कर रहे हैं और इतने लोगों को हमें जो है वो पेंशन देनी है या फिर जो पैसा देना है, जो फंड्स है उनके पड़ा हुआ है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सबके फिगर्स फैक्ट्स के साथ जो है उमर सरकार अब काम करेगी। ये कहना है जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला का। देर आए दुरुस्त आए, तो मैं यार बार बार ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का डेली वेजर्स को लेकर, डेली वेजर्स की रेगुलेशन को लेकर। चलिए, हमने बार बार कहा है कि जो भी खबर होगी डेली वेजर्स के रेगुलेशन को लेकर हम आपसे साझा करते रहेंगे। मेरे भाई यहाँ पर बड़े सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे फॉरेस्ट गांधरबल के जो डेली वेजर्स हैं उनके 2 साल से पीए बंद है, प्लीज इनकी बात करिए। सर, फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल, फॉरेस्ट डिवीजन डेली वेजर्स जो वेटिंग फॉर जस्टिस फ्रॉम 2 ईयर्स। देखिए, आपके विभाग के मंत्री जब मेरे से रूबरू होंगे, मेरा वादा है आप लोगों से, वो भूला नहीं हूँ, मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो वादे करके भूल जाते हैं। मैं ये सवाल उनसे जरूर पूछूंगा कि जो आपके गांधरबल के पीएचई, अब आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स, उनके 2 साल से जो लोग वेट कर रहे हैं अपना, उन्हें आप कब जो है उनका हक देंगे। यहाँ पर कुछ लोग 30,000 लिख रहे हैं, कुछ लोग 61,000 लिख रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स, यही फैक्ट्स की बात करें। देखिए, प्रॉपर फिगर्स होंगी तभी आपको रेगुलेशन मिल पाएगी। सरकार है, ये राजभवन से फैसला नहीं आएगा, ये फैसला सरकार जिसको चुनकर आपने भेजा है उन लोगों की स्टेटमेंट से। वो ये कह रहे हैं कि हम फैक्ट्स और फिगर्स को इकट्ठा करेंगे फिर से, और फिर से आंकड़े जब हमारे पास होंगे उस पर हम पॉलिसी कैसे बना सकते हैं, कितने लोगों को रेगुलाइज करना है, कितने लोगों को जीपी फंड देना है, कितने लोगों को जो है हमने पेंशन लगानी है, ये तमाम चीजें जो है उनके पास होंगी तभी वो आप लोगों को रेगुलाइज कर पाएंगे। वो भी सही कह रहे हैं, उनके पास भी कोई हवा में तीर नहीं चला सकते वो कि कह दें कि मैं कल ही कर दूंगा। अगर उन्होंने कहा है तो वो उस पर करेंगे, क्योंकि अब तक जो जो उन्होंने कहा है उन्होंने वो तो किया है, क्योंकि ग्राउंड में दिख रहा है कि उस पर काम भी चल रहा है और बाकी तमाम लोग जो है उस पर काम भी कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। डीडीजीज हैं, लैंड ओनर्स हैं, एनवाईसीज हैं, रेवरे खेल है, रेवरे जंगलात हैं, अनंतनाग के मेरे भाई थे, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। मेरे भाई सैनिटाइजेशन वर्कर्स जो हैं, ट्राइबल टीचर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, तमाम लोग। मैं किसी को भी जो है ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बारे में बात नहीं करेंगे, हम सबके बारे में बात करेंगे, विलेज डिफेंस गार्ड की बात करेंगे, मैं सारी पीढ़ी के जो डेली वेजर्स है उनकी भी बात कर रहा हूँ। फिलहाल जब डेली वेजर्स की बात आ रही है तो तमाम विभाग, इसमें मैं सभी विभागों की बात करूंगा, सभी विभाग जो है उनको भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा और सारे लोग जो है इसमें वो जो है वो इंक्लूड होंगे। तो फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और बड़ा बयान जो है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर वर्कर्स के लिए दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 2014 में हमारे पास आंकड़े थे, हमने रोड मैप तैयार कर लिया था, हमारे पास बजट था, हम फाइनल स्टेज पर थे, लेकिन बाढ़ आ गई और वो तमाम चीजें जो है वो समाप्त हो गई और वो पानी में बह गई और उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही, हम जो है सरकार से बाहर चले गए। अब उन्होंने कहा है कि जब हम फिर से चुनकर सरकार में आए हैं, हमें लोगों ने असेंबली में भेजा है, तो आज हमारा दायित्व बनता है कि हम सही तरीके से जो है वो काम करें और लोगों की मंशा पर जो है वो खड़े उतरे। उन्होंने कहा है कि 100 दिन, मैं तो दिन गिन नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया कि मेरे 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन हमें 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, 5 साल हम काम करेंगे और जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा भी करेंगे।